The light is the lamp of love in your heart, the lamp of abundance in your home, the lamp of compassion to strive others, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, and the lamp of gratitude for the abundance that the divine soul has bestowed upon us. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampada, shatru buddhi vinashaya, deepa jyotir namastute. आज का दिन हम सबों के लिए खास है। हमारे डायनामिक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार आज हम सबों के बीच मौजूद है। सर ने पहली बार यहाँ ज्योति जलाई है। आशा करता हूँ ये बरसों बरस यहाँ पे ज्योति जलाते रहें, इसी तरह से हम लोग का उत्साहवर्धन करते रहें। अब मेरी गुजारिश है सर से चंद शब्दों में हम लोग के इस कार्यक्रम को कुछ अपने आशीर्वचनों से हम लोग को अनुग्रहित करें। चेयरमैन डॉक्टर दीक्षित सर, डीडीए मनीष मंडल सर, डॉक्टर विनीत ठाकुर मेरे सहयोगी, डॉक्टर मोहन मेरे दोस्त, डॉक्टर ओम कुमार और जितने फैकल्टी बैठे हैं और महिलाएं, बच्चे, आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ऐसे मौके पर हो रहा है जो संयोग से वैलेंटाइन डे भी होता है, तो दोनों का बहुत ही डेडली होता है, बहुत ही सुंदर। और मैं इंस्टीट्यूट के निदेशक होने के नाते मैं सारे लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं जानता हूं कि आज की शाम जितनी मेहनत इन लोगों ने की है पूरी टीम ने, वो शाम बहुत ही सुहानी होगी। मैं इसके साथ और मैं एक शेर के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि खामोशियों को बयां होने दो, शब्द तो हमेशा गुनहगार होते हैं। अब मैं अपने डीडीए का एमएमएस और हमारे डायनामिक प्रोफेसर डॉक्टर मनीष मंडल सर से इस शुभ अवसर पे कुछ उनके भी आशीर्वचनों से खुद को अनुग्रहित करना चाहेंगे। थैंक यू विनीत जी। मंच पे हम सबके प्रिय डायरेक्टर डॉक्टर बिंदे कुमार सर, डॉक्टर दीक्षित जो फार्माकोलॉजी के हेड के साथ आज इस कल्चरल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, सेक्रेटरी विनीत जी, निदेश मोहन जी और डॉक्टर कल्पना। हर साल हम लोग का प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा करें और करवाएं फैकल्टी से, और इस साल उस कड़ी में एक और नया मानदंड हम लोग देने वाले हैं आज के फंक्शन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर विनीत, डॉक्टर नीलेश और डॉक्टर कल्पना तीनों की तिगड़ी जोड़ी ने जो मेहनत किया है पिछला एक सप्ताह में, वो आज रंग दिखाएगा और हम लोग सब उसको सराहेंगे। और दीक्षित सर तो हम लोग के अभिभावक हैं ही, उनकी गाइडेंस में सब चीज़ हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित सर से इन शुभ अवसर पे जो इनके पूरे प्रतिनिधित्व जो इन्होंने पूरे अपने अध्यक्ष के रूप में हम लोगों को ये रास्ता दिखाया है कि इस प्रोग्राम को कैसे किया जाए, उनसे भी कुछ चंद आशीर्वचन देकर हम लोगों को इस अवसर पे अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद विनीत जी। आदरणीय निदेशक डॉक्टर बिंदे जी, डीडीए डॉक्टर मनीष मंडल जी, विनीत जी, नीलेश जी, अन्य उद्घोषक, सामने डॉक्टर उदय कुमार जी, आप आके बड़ा अच्छा किया, डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर ओम जी, तरुण जी, डॉक्टर अमरेश जी, अवनीश, डॉक्टर तरुण, विनय जी एवं सभी हमारे फैकल्टी एवं इस परिवार से जुड़े हुए सारे लोग, बड़ा अच्छा आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, हम इसके लिए शुभकामना देते हैं कि खूब अच्छा से हो। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ये करने वाला जो लोग हैं वो इसी संस्थान के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है, और इसका एक अपना महत्व है। ये महत्व ये है कि इससे अपना जो प्रोफेशनल स्किल आपका है वो तो है ही है, पर्सनालिटी का दूसरा आयाम लोगों के सामने भी दिखाई पड़ता है।
और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी डेवलप करता है, साथ साथ टीम वर्क में काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो इन शब्दों के साथ आज की शाम आपके नाम मैं आज की ये सुहानी शाम आपके नाम अच्छा होगा आगे का कार्यक्रम आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप लोग अपना अपना स्थान को रंजन। आज पप्पू गुंजन जी का गूंज हम लोग सुनेंगे और उनके आप आइए पप्पू जी, प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज कम ऑन स्टेज। संस्थान हो या बाहर हो, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, खास करके डॉक्टर नीलेश के जितने कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक जोरदार ताली पप्पू गुंजन जी के लिए। इनके वजह से ही हम लोग ये प्रोग्राम आज कर पा रहे हैं और जितनी साजो सज्जा से लेके आप लाइट्स, कैमरा और एक्शन में तो हम लोग रहेंगे, वो सब पप्पू जी के चलते हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद मैं पर्सनली देना चाहूँगा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इन्होंने एक बार में ही ये ठान लिया कि नहीं, वैलेंटाइन डे का फंक्शन जो हम लोग का है फाउंडेशन डे पे, ये बढ़िया हो। धन्यवाद पूरे प्रशासन की तरफ से। Adar, Abhinandan, and good evening to all the beautiful people present over here. I welcome you all to this beautiful cultural evening. किसी भी कल्चरल इवेंट को शुरुआत करने के लिए अगर हम किसी नृत्य से शुरुआत करें तो बहुत ही सुंदर होता है। चलो हम अब ये आगाज करते हैं, चलो हम अब ये आगाज करते हैं, खुशी के पलों की हम बात करते हैं। बहुत हो चुका अब इंतजार यारों, बहुत हो चुका अब इंतजार यारों, चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नृत्य जो होते हैं वो एक खुशी का इजहार है, ये राधा कृष्ण का प्यार है, प्रसन्नता का ये इकरार है और नृत्य कलाओं का निहार है। So I would like everyone to please give a big round of applause to Dr. Tulika. She is going to present a classical dance before you. Dr. Tulika. प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। गुड इवनिंग एवरीवन। पुराने गानों की एक छोटी सी मेडली है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो रखे थे हम, फोन रखे थे, वो फोन रखे क्या वो चश्मा चलता हुआ। हाँ सर, तुम रखे हो और एक सागर किनारे दिल ये
साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। ऐसा लगा तुमसे मिलके, अल्लाह हुए फोन दिल के। जब कोई बात कर जाए, जब कोई मुश्किल कर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तेरी है रखवाई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू। हेलो, कैसा लगा दोस्तों? अभी तो आगाज है, धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ेगी। रामधनी भाई ने आज सवेरे हमसे पूछा तुम्हारे प्रोग्राम का रेंज क्या है, मतलब इनको पता करना था कि इसमें क्या क्या है। तो हमने बोले कौन सा रेंज आप जानना चाहते हैं रामधनी भाई? रामधनी बोलते नहीं क्या क्या है इसमें, ताकि हम आ सकें, बहुत दूर से आते हैं ना। तो बोले ठीक है बताते हैं। तो इनको मैंने एक रेंज बताया, आप लोग भी इस गाने से समझिएगा इसका रेंज क्या है। भोजपुरी तो बहुत लोग सुनते होंगे, समझते भी होंगे, मुझे भोजपुरी नहीं आती इसलिए नहीं मालूम इस गाने का मतलब क्या है। लेकिन रेंज बताने के लिए जब मैंने रामधनी भाई को ये सुनाया तो बहुत खुश हुए, बोला तब ठीक है आएंगे। तो रेंज उनको मैंने बताया कि पहले मेरा रेंज इधर से सुनिए, चूँकि आज वैलेंटाइन डे है। वर्मा सर भी पूछ रहे थे वैलेंटाइन डे के दिन आप लोग इतना खुश क्यों रहते हैं। मैंने बोला एक अमावस की रात आप मूवी में देखते होंगे नागमणि निकालता है, तो आज वैलेंटाइन के दिन भी जितने कुंवारे पुरुष हैं वो अपने आप में कुछ तमन्ना लिए घूमते रहते हैं, कहीं उनकी भी मनी उतर जाए। अब रामधनी सर की बात बताते हैं। तो मैंने उनको बोला अभी दूसरे जो हमारे हैं एक्चुअली आ नहीं रहे वक्ता जो आपका एंटरटेन करेंगे, तो मैं इसलिए आपको बता रहा था। तो मैंने इनको सुनाया, तो चंद लाइनों से आपको भी मैं बता देता हूँ आज के प्रोग्राम का रेंज क्या है। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। रामधनी भाई बोलते हैं आज वैलेंटाइन दिन कोई गाना गाता है क्या? तो बोले आप गाने के रेंज पूछ रहे थे, कुछ लोग हमारे गाने इसी तरह सेलेक्ट किए हैं, आएंगे आपको पता चलेगा। कोई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कुछ लोगों ने चुन लिया है एक दिन मिट जाएगा माटी के मोर, तो यही था उनके लिए। तो बोले नहीं अच्छा वाला बताओ। अब भोजपुरी में जो गाना है वो सुनाते हैं, पता नहीं कितने समझ में आएगा, इसमें कुछ अगर अप डाउन हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। पियर धुतिया मलमल के चुलिया, मुंह में मगैया पान, पियर धुतिया मलमल के चोलिया, मुंह में मगैया पान, हाय हो दादा गोर की पतर की मरलस जान, हाय हो दादा गोर की पतर की मरलस जान। ये रामधनी भाई को बहुत अच्छा लगा, बोला तब तो मैं जरूर आऊँगा। अब आगे जो गाने के लिए आ रहे हैं वो हमारे साथ डॉक्टर विवेक रॉय। आइए विवेक भाई। जिंदगी एक सफर, ऐसा होना चाहिए जो ऑप्टिमिस्टिक हैं। आज वैलेंटाइन डे के दिन मैं इनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मैडम एंड माय डियर। मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तुम साथ हो तब तक जिंदगी चाहिए। और
इसी के साथ गाना स्टार्ट करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ली उड़ली ओ 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 उड़ली उड़ली ओ। चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांदानों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ली उड़ली ओ 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 उड़ली उड़ली ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे डिडी डिडी डो उड़ली उड़ली ओ, अरे डिडी डिडी डो, अरे उड़ली उड़ली ओ, अरे उड़ली उड़ली ओ, डिडी डिडी डो उड़ली उड़ली ओ, डिडी डिडी डो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे टिटी टिटी टो, अरे टिटी टिटी ओ, अरे टिटी टिटी टो उड़ली उड़ली ओ, उड़ली उड़ली ओ, उड़ली उड़ली ओ, टिटी टिटी टो उड़ली उड़ली ओ। थैंक यू। सर ने तो वाकई में समा बांध दिया। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर तरुण कुमार फ्रॉम फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। प्लीज सर।
गुड इवनिंग, नमस्कार। आदरणीय निदेशक महोदय मनीष मंडल सर, ओम सर, दीक्षित सर, उदय सर, मेरे सारे सीनियर और जूनियर कलीग्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड स्टाफ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के इस खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी छोटी सी एक कविता सुनाऊंगा, उसके बाद एक प्यारा सा गीत। इस सुहानी शाम में, इस सुहानी शाम में, इस सुहानी शाम में जब बसंती हवा सरसराती है, इस सुहानी शाम में जब बसंती हवा सरसराती है, हौले हौले से मेरे रूह को सहलाती है। एक ज्वार सा उठता है, एक ज्वार सा उठता है मन की अतल गहराइयों से, तुम्हें आहिस्ता से छूने को, तुम्हें आहिस्ता से छूने को, करीब से तुम्हारी खुशबू अपनी सांसों में समाने को, तुम्हारी धड़कनों के साथ अपनी धड़कनें मिलाने को। इस सुहानी शाम में जब बसंती हवा सरसराती है, हौले हौले से मेरे रूह को सहलाती है। एक ज्वार सा उठता है मन की अतल गहराइयों से, तुम्हें आहिस्ता से छूने को, करीब से तुम्हारी खुशबू अपनी सांसों में समाने को, तुम्हारी धड़कनों के साथ अपनी धड़कनें मिलाने को, इस अधूरी जिंदगी में पूर्णत्व का एहसास पाने को, इंद्रधनुषी रंगों में, इंद्रधनुषी रंगों में अपनी तकदीर सजाने को, और सितारों से भी आगे, सितारों से भी आगे एक नई दुनिया बसाने को, एक नई दुनिया बसाने को। और जब जब यूँ तुम्हारा ख्याल मुझे आता है, और जब जब यूँ तुम्हारा ख्याल मुझे आता है, मुझे मुझसे चुरा ले जाता है, मुझे मुझसे चुरा ले जाता है, मुझे मुझसे चुरा ले जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी
मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहे उम्र भर, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर, मैं जानता हूँ कि तू गैर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जोरदार तालियों से तरुण भाई का हम लोग धन्यवाद देंगे। तरुण भाई को पहले तो मुझे इस गाने के बाद लोगों को झकझोरना पड़ेगा। आज वैलेंटाइन डे है और तरुण भाई ने सबों को एक अलग ही मोड में ला दिया। तरुण भाई, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं, करके देखिए अच्छा लगता है। अब तौफीक का मतलब भी मुझे बताना होगा। बहुत बिहार एक ऐसा राज्य जो पिछले दशक तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश के दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहा है। समय के साथ साथ जरूरत थी बिहार में एक ऐसे अस्पताल की जो किसी भी चिकित्सकीय स्तर पर एम्स जैसे संस्थानों का बिहार में विकल्प बन सके और यहाँ के आवाम को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा सके। जन स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए इस अस्पताल की नींव 1983 ईस्वी में रखी गई, जो पहले सिर्फ एक अस्पताल के रूप में चालू हुआ। और इसमें कई सुविधाएं जोड़ती गई। और आज के समय में ये एक गौरवशाली अस्पताल होने के साथ साथ भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक है। राज्य सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के बदौलत इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधा भी मिल सके। इस विस्तार को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। समय के साथ साथ इस चिकित्सा महाविद्यालय की क्षमता भी बढ़ती गई और एक जरूरत थी महाविद्यालय के विस्तार की, जिससे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन का बेहतर माहौल मिल सके।
और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम चरण में ही 151 करोड़ की लागत से एक विशाल मेडिकल कॉलेज, पुरुष छात्रावास, चिकित्सकों एवं यहाँ काम करने वाले कर्मियों के लिए सी, डी एवं ई टाइप आवासीय परिसर का निर्माण कराया गया। अगर हम चिकित्सा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन की बात करें तो ये एक ऐसा भवन है जहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा अध्ययन के लिए उचित माहौल देता है यहाँ का पुस्तकालय, जो चिकित्सा विज्ञान संबंधित पुस्तकों का खजाना है। विस्तार के पहले चरण में मरीजों के परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक शानदार गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया गया है। ताकि कम खर्चे पर मरीजों के तामीरदारी में लगे परिजन यहां विश्राम एवं भोजन कर सके। किसी भी तरह की बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक होता है कि बीमारियों के कारणों का सही जांच का होना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीकी से भरपूर है यहाँ का बायोकेमिस्ट्री एवं अन्य विभाग।
वैसे तो इस अस्पताल का ओपीडी हो या ट्रॉमा सेंटर अपनी गुणवत्ता एवं सुविधा के लिए जाना जाता है। कैंसर जैसी कुछ बीमारियां ऐसी है जिनके इलाज के लिए हाल के वर्षों तक भी बिहार के लोग दिल्ली या मुंबई के अस्पतालों की ओर रुख करते रहे हैं। विस्तार के दूसरे चरण में बिहार के पास अब खुद का एक कैंसर रिसर्च सेंटर है। इस IGIMS के प्रांगण में 137.96 करोड़ की लागत से बना ये कैंसर संस्थान उच्च गुणवत्तापूर्ण मशीनों, तकनीशियन एवं चिकित्सकों से लैस है। कैंसर संबंधित किसी भी तरह के इलाज के लिए 100 बेड वाला ये अस्पताल आज बिहार वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। विस्तार के दूसरे चरण में ही 500 बेड के एक नए अस्पताल का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे यहां बढ़ने वाले मरीजों की तादाद को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इस नए सुविधापूर्ण अस्पताल के निर्माण में 284.18 करोड़ की लागत को स्वीकृत किया गया है। अभी निर्माणाधीन ये अस्पताल जल्द ही बनकर जनसेवा को समर्पित होगा। विस्तार के तीसरे चरण में 1200 बेड के एक विशाल अस्पताल का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इस अस्पताल का निर्माण कार्य भी शुरू होने की स्थिति में है। विस्तार के इसी चरण में टाइप बी एवं सी के आवासीय परिसर, पुरुष नर्स छात्रावास, सर्विस ब्लॉक एवं मॉर्चरी ब्लॉक के निर्माण का भी लक्ष्य निर्धारित है। विस्तार के चौथे चरण में 41 करोड़ की लागत से एक डेंटल सेंटर, 40 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग एवं 35 करोड़ की लागत से मेडिकल साइक्लोट्रॉन सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। इन विस्तृत योजनाओं के अलावे इस 100 एकड़ में फैले विशाल प्रांगण में राज्य एवं केंद्र सरकार के संयुक्त खर्चे से रीजनल सेंटर फॉर ऑप्थोमोलॉजी का भी विस्तार किया जा रहा है, जिसका अनुमानित लागत 187 करोड़ रखा गया है। ये बिहार का पहला अस्पताल होगा जो किसी भी तरह के आंख संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए प्रतिबद्ध होगा।
1983 ईस्वी में शुरू हुआ एक साधारण सा अस्पताल आज राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दृढ़ इच्छा शक्ति एवं बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनके संकल्प के बदौलत एक विशाल रूप धारण कर चुका है, जिसका उद्देश्य एवं लक्ष्य बिहार के लोगों का बेहतर इलाज एवं स्वास्थ्य है। बिहार सरकार के निरंतर प्रयत्न एवं यहाँ के चिकित्सकों के सेवा भाव की बदौलत ये संस्थान अपनी प्रतिष्ठा एवं गुणवत्ता में लगातार इजाफा कर रहा है। Elan Exquisite Bangle Collection from Malabar Gold and Diamonds.